नमस्कार दोस्तों, मैं शुभदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे हरियाणा जीके की क्लास नंबर 2। तो आज क्लास में है हमारा प्रसिद्ध जो हरियाणा के व्यक्ति हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय, तो इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को मोगा नामक स्थान पर हुआ था, और ये कहाँ पर है, पंजाब में। उसके बाद है, इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ठीक है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। उसके बाद आ जाए कि लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी है, तो कौन सी है, हरियाणा का हिसार जिला। और जो हरियाणा का जो हिसार जिला है, ये कब बना था, 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा बना, उसी समय 7 जिलों में हिसार भी शामिल था। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस दल के नेता थे ये, तो लाला लाजपत राय जी थे वो गर्म दल के नेता थे। उसके बाद है, इन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस की शाखा 1887 में कहाँ हुई, हिसार और रोहतक में। उसके बाद है दोस्तों, 1886 में 1886 में आर्य समाज की शाखा, ठीक है, आर्य समाज की शाखा हिसार में किन के प्रयासों से हुई, लाला लाजपत राय जी के प्रयासों से हिसार में आर्य समाज की स्थापना हुई 1886 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। और कहाँ पर की थी, मुंबई में की थी, याद रखना, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में सबसे पहले आर्य समाज की शाखा कहाँ थी, तो वो थी रेवाड़ी में, ठीक है, याद रख लेना, कहाँ पर, रेवाड़ी में। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है, आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में, ठीक है, याद रख लेना कि आर्य समाज की हरियाणा में पहली शाखा कहाँ थी, तो ये है रेवाड़ी में, ठीक है। रेवाड़ी हरियाणा का जिला है, रेवाड़ी। उसके बाद है, अंग्रेजों ने 1907 में लाला लाजपत राय जी को मांडले जेल भेज दिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने मांडले जेल में लाला लाजपत राय जी को कब भेजा था, 1907 में, याद रख लेना दोस्तों। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछ भी लिया है। 1907 में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, याद रख लेना, ठीक है। 1907 में दो गुटों में कौन सी पार्टी बट गई थी, कांग्रेस। उसके बाद है, 1928 में साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में किया था, ठीक है। किसने किया था, लाला लाजपत राय जी ने, ठीक है। इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, और सातों के सातों क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक है। सातों सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो नियुक्ति हुई थी 1927 में। और साइमन कमीशन, क्वेश्चन आ जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों, तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था 1928 में, ठीक है। 1928 में भारत आया, और नियुक्ति कब हुई, 1927 में। उसके बाद है, 1919 में क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करने आया था, ठीक है, याद रख लेना। 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसकी जांच करने आया था, ठीक है, याद रख लेना, गया साइमन कमीशन। उसके बाद है, स्कॉट के कहने पर सैंडर्स ने लाठीचार्ज कर दिया था, ठीक है। और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 में, ठीक है, याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। तो जन्म कहाँ पर हुआ था लाला लाजपत राय जी का, ये हुआ था मोगा नामक स्थान पर, पंजाब में, ठीक है। और कर्म भूमि कौन सी है, तो कर्म भूमि का नाम आंदे लाला लाजपत राय, तो हिसार, ठीक है, याद रख लेना, कहाँ पर, हिसार। उसके बाद हिसार को स्टील सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, हिसार को क्या कहा जाता है, स्टील सिटी। उसके बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, याद रख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1928 में 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि एनएफपी, ठीक है, एनएफपी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये किसने लिखी थी, लाला लाजपत राय जी ने ही लिखी थी ये पुस्तक भी। उसके बाद है अगला जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व में नाम आता है वो आता है हमारा कल्पना चावला जी का, ठीक है। कल्पना चावला, कल्पना चावला जी का नाम आते ही करनाल याद रख लेना, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था, करनाल में, हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहर है, जिला है कौन सा, वो करनाल है, ठीक है। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, करनाल में, ठीक है। करनाल हरियाणा का स्वच्छ जिला है, ये बात मैंने बता दी।
उसके बाद है कल्पना चावला तारामंडल, याद रख लेना। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है, तो तारामंडल ये है कुरुक्षेत्र में, याद रख लेना दोस्तों, ठीक है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। 1973 में जिला बनाया था कुरुक्षेत्र, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है धर्मनगरी किसे कहा जाता है, तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को, धर्मार्थ न्यासों का शहर कहाँ पर है, भिवानी को। ये बात मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी है, ठीक है। उसके बाद है पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, कल्पना चावला है। 1997 में गई थी अमेरिका की तरफ से, ठीक है, याद रख लेना। किन की तरफ से गई थी, अमेरिका की तरफ से गई थी। कौन गई थी, कल्पना चावला गई थी, ठीक है। उसके बाद है कल्पना चावला जी की मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हो गई थी 1 फरवरी 2003 में, ठीक है। 1 फरवरी 2003 में कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई थी। और क्वेश्चन आ जाए कि किस विमान में हुई थी, तो किस में, कोलंबिया विमान दुर्घटना हो गया था, ठीक है। 1 फरवरी 2003 में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है पंडित जसराज, ठीक है। पंडित जसराज शर्मा जी हैं, ये हैं, इनका जन्म 1930 में पीली मंडोरी, ठीक है, पीली मंडोरी, ये अब तो फतेहाबाद में, ठीक है, पहले हिसार में था। HSSC अब भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन में हिसार ही ठीक मानती है, ठीक है। तो लेकिन अब तो ये कहाँ पर है, फतेहाबाद में है, पहले हिसार में था, ठीक है। पंडित जसराज पार्क कहाँ है, मंडोरी में है, फतेहाबाद में। उसके बाद है यह शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन आ जाए कि पंडित जसराज शर्मा किससे संबंधित थे, तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। उसके बाद घराने का जिक्र आ जाए कि पंडित जसराज शर्मा किस घराने से थे, तो किस घराने से थे, ये थे मेवाती घराने से। उसके बाद है सवर सम्राट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया था ससिनी के, सवर सम्राट किसे कहा जाता है, तो सवर सम्राट किसे कहा जाता है, तो सवर सम्राट कहा जाता है पंडित जसराज जी को, ठीक है। और इन्हें पद्मश्री व पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। पंडित हरिदास सम्मान भी इनको मिला, ठीक है। संगीत मार्तंड से इनको नवाजा गया, ठीक है। संगीत मार्तंड से किनको नवाजा गया, पंडित जसराज शर्मा जी को। उसके बाद है बाबा रामदेव, ठीक है। बाबा रामदेव का जिक्र आ जाए तो सबसे पहले महेंद्रगढ़ चले जाना, ठीक है, महेंद्रगढ़। बाबा रामदेव जी का संबंध कहाँ से है, महेंद्रगढ़ जिले से है। बाबा रामदेव महेंद्रगढ़, इनका जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1965 को, ठीक है। सैद अलीपुर गांव है, ठीक है, महेंद्रगढ़ का एक गांव है सैद अलीपुर, उस गांव में इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1965, ठीक है। योग गुरु हैं, ठीक है, रामदेव जी क्या हैं, योग गुरु, योग गुरु बाबा रामदेव, ठीक है, याद रख लेना। पतंजलि से भी संबंध इन्हीं का है, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था, राम किशन, देखो बचपन का नाम था राम किशन, अब के यहाँ रामदेव हैं, ठीक है। राम किशन इनके बचपन का नाम, याद रख लेना, राम किशन। इनका खुद का नाम और इनके पिता का नाम मिलता जुलता है। राम किशन तो इनके खुद का नाम था और इनके पिता का नाम क्या था, राम निवास, याद रख लेना, निवास, ठीक है। पिता के घर में निवास, तो राम निवास है, ठीक है। राम किशन बचपन का नाम रामदेव जी का, और रामदेव के पिता का क्या नाम था, बाबा रामदेव के पिता का नाम है राम निवास, और इनकी माता का नाम है गुलाबो देवी, ठीक है। बाबा रामदेव की माता का नाम क्या है, गुलाबो देवी, और पिता का नाम क्या है, राम निवास, और खुद के बचपन का नाम क्या है, राम किशन, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था, आचार्य बलदेव, ठीक है, आचार्य बलदेव इनके गुरु। इन्होंने योग की शिक्षा किससे ली थी, स्वामी शंकर देव से ली थी, याद रख लेना। इनके गुरु हैं वो तो हैं आचार्य बलदेव जी, और इनके योग की शिक्षा स्वामी शंकर देव से, ठीक है। योग एवं आयुर्वेद, योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड मास्टर हैं हरियाणा में, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद है 2006 में पतंजलि योगपीठ की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, पतंजलि योगपीठ की। और बाबा रामदेव जी का जिक्र आते ही याद रख लेना कि योग दिवस कब बनाया जाता है, तो योग दिवस 21 जून, ठीक है, 21 जून को योग दिवस के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद नाम आता है सुचेता कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। इनका संबंध कहाँ से है, याद रख लेना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ देते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व में भी कौन सा व्यक्ति कहाँ से संबंधित है, तो सुचेता कृपलानी कहाँ से है, अम्बाड़ा से संबंधित है, ठीक है। यह किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम है, ठीक है, यूपी की सीएम बनी थी सबसे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए किसी भी राज्य की भारत में बनने वाली पहली महिला सीएम कौन है, तो वो है सुचेता कृपलानी, यूपी की बनी थी, ठीक है, 1963 में, ठीक है। उसके बाद है पंडित श्री राम शर्मा, ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा। पंडित जसराज का संबंध कहाँ से था, फतेहाबाद से, पीली मंडोरी, ठीक है, हिसार, पहले हिसार में था वो, ठीक है। और अब हैं पंडित श्री राम जी, ठीक है। पंडित श्री राम का संबंध कहाँ से है, झज्जर जिले से है। हरियाणा का इतिहास
हरियाणा नवरत्न और हरियाणा तिलक, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा नवरत्न, हरियाणा तिलक, ये किन की रचनाएं हैं? श्री राम पंडित जी की। ठीक है, श्री राम शर्मा जी की ये क्या है? रचनाएं हैं। उसके बाद है पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा का संबंध कहाँ से है? इनका संबंध भी झज्जर से है। ठीक है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के गठन में इन्होंने सहयोग किया। ठीक है, उसके बाद है इन्होंने सनातन धर्म के विकास में योगदान दिया। ठीक है, इन्होंने सनातन धर्म के विकास में योगदान दिया। ठीक है, इस धर्म को हिंदू धर्म कहा जाता है, याद रख लेना, सनातन धर्म को हिंदू धर्म कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों। उसके बाद है अगला क्या है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त, इनका संबंध कहाँ से है? गुड़ियानी से है। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? गुड़ियानी से। उसके बाद है शिव शंभू के चिट्ठे, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, अखबार ए चुनार, ठीक है, कोहिनूर, ये किन की रचनाएं हैं? बाल मुकुंद गुप्त की हैं। ठीक है, उसके बाद है बाबू दयाल शर्मा, इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध रेवाड़ी से है। ठीक है, इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में हिस्सा लिया था। याद रख लेना कि बाबू दयाल शर्मा ने किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। उसके बाद है लाला दुनीचंद, इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है अंबाला से। ठीक है, ये क्या थे? एक वकील थे। ठीक है, गांधी जी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद है हीरालाल चिनारिया, इनका संबंध कहाँ से है? चरखी दादरी से है। जो चरखी दादरी है भिवानी जिले से अलग हुआ था। ठीक है, 2016 में भिवानी जिले से अलग हुआ था। भिवानी जिला कब बना था? 22 दिसंबर 1972 में इसके साथ थे सोनीपत बना था। लोकसभा में भाषण देते हुए हीरालाल चिनारिया जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? चरखी दादरी से। और लोकसभा में भाषण देते हुए किन की मृत्यु हो गई थी? हीरालाल चिनारिया जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है साहब राम चौटाला। ठीक है, साहब राम चौटाला, ये देवीलाल के बड़े भाई थे। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका संबंध भाई सिरसा से सीधा है, याद रख लेना। उसके बाद है संत निश्चल दास, बहुत इंपॉर्टेंट है। संत निश्चल दास का संबंध है वो है हिसार जिले से। ठीक है, हिसार जिले से है, याद रखना, स्टील सिटी है हिसार। विचार सागर कीर्ति सागर इनकी रचना थी। ठीक है, विचार सागर क्वेश्चन आ जाएगी, विचार सागर रचना किसकी है? कीर्ति सागर रचना किसकी है? तो संत निश्चल दास की है। संबंध है इनका हिसार से, याद रख लेना। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? हिसार से है। उसके बाद है संत गरीबदास जी। ठीक है, संत गरीबदास जी का संबंध कहाँ से है? छुड़ानी से, और छुड़ानी झज्जर में है, याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद है कृपाराम का संबंध कहाँ से है? भाई हिसार जिले से है और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, याद रख लेना। कृपाराम हिसार है और भारत छोड़ो आंदोलन में इसने क्या लिया था? हिस्सा लिया था भाई। उसके बाद है उदय भानुवंश, बहुत इंपॉर्टेंट है उदय भानुवंश। ठीक है, यह हरियाणा का राजकवि है। हरियाणा का राजकवि कौन है? उदय भानुवंश। देशों में देश हरियाणा इन्हीं की रचना है, याद रख लेना। देशों में देश हरियाणा किन की रचना है? ये उदय भानुवंश जी की रचना है। उसके बाद है किशनलाल जी। ठीक है, पद्मश्री से नवाजे गए थे किशनलाल जी। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? रोहतक से है भाई इनका संबंध। ठीक है, याद रख लेना, रोहतक शुरू वाले 7 जिले थे ना अपने 1 नवंबर 1966 में, उसमें रोहतक था। ठीक है, गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? रोहतक में है। बाबा मस्तनाथ कहाँ पर है? रोहतक में है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रोहतक में है भाई। ठीक है, पीजीआई रोहतक है भाई, याद रख लेना। उसके बाद ये क्या थे भाई? कैबिनेट मंत्री थे कौन? किशनलाल जी, पद्मश्री किशनलाल जी। ठीक है, उसके बाद है राजा राम शास्त्री जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है राजा राम शास्त्री जी। ठीक है, हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास, याद रख लेना। देखो, राजा राम शास्त्री याद रख लेना, और हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी है, याद रख लेना। ये इन्हीं की रचना है। ईख की खेती भी किन की रचना? राजा राम शास्त्री जी की है। क्वेश्चन आ जाएगा अभी, हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी है, ये किसने लिखा गया? तो ये किसके द्वारा लिखा गया? राजा राम शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है चंद्रावती। ठीक है, चंद्रावती याद रखना, हरियाणा की पहली महिला, पहली विधानसभा की है ये। ठीक है, पहली विधानसभा की स्पीकर है ये। कौन है? चंद्रावती जी। ठीक है,
उसके बाद है नेक्की राम शर्मा। नेक्की राम शर्मा, इनका जन्म 4 सितंबर 1887 में कलंगा गांव में हुआ था भाई, ठीक है। ये भिवानी में था, वो पहले रोहतक में था भाई, अब भिवानी में मान्यता है, ठीक है। पंडित नेक्की राम शर्मा जी का संबंध कहाँ से है? भिवानी से है। उसके बाद है संदेश नामक पत्रिका, याद रख लेना ये पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। संदेश नामक पत्रिका नेक्की राम शर्मा जी ने, ठीक है। संदेश नामक पत्रिका नेक्की राम शर्मा जी की है और यह रोहतक से प्रकाशित किया गया था। उसके बाद है भाई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को भर्ती करने का विरोध किसने किया था? तो ये भी पंडित नेक्की राम शर्मा जी ने किया था, ठीक है। नेक्की राम शर्मा ने जी ने क्या करा था? होम रूल आंदोलन में हिस्सा लिया था, याद रख लेना। होम रूल आंदोलन में हिस्सा लिया था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को भर्ती करने का इन्होंने विरोध किया था। उसके बाद है मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द इन्होंने अंग्रेजों को कहे थे। किन ने कहे थे भाई? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसने किस ताई गए थे भाई? नेकी राम शर्मा ने कहे थे, ठीक है। और किस ताई गए थे? अंग्रेजों ताई कहे थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 8 जून 1956 में। उसके बाद है राय बहादुर लाला मुरलीधर, ठीक है। राय बहादुर लाला मुरलीधर 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना इनके पहले अधिवेशन में, ठीक है। 72 सदस्यों में से हरियाणा में से थे ये एक, ठीक है, याद रख लेना भी, ठीक है। हरियाणा से कौन थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर थे। इन्हीं के प्रयासों से 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा अम्बाड़ा में, ठीक है, कांग्रेस की पहली शाखा अम्बाड़ा में किन के प्रयासों से लगी थी? राय बहादुर लाला मुरलीधर के प्रयासों से। उसके बाद है 1920 और 1922 असहयोग आंदोलन चला और इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी थी, ठीक है। हरियाणा का पहला सत्याग्रही किनको कहा जाता है? राय बहादुर मुरलीधर को कहा जाता है। उसके बाद है संत सूरदास। संत सूरदास का संबंध कहाँ से है? तो संत सूरदास जी का संबंध है सीही। सीही गांव है, ये फरीदाबाद में है। तो कहाँ से है? फरीदाबाद से इनका संबंध है। और यह अकबर के समकालीन थे, याद रख लेना। संत सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और यह जन्मांध थे, ठीक है, जन्म से अंधे थे, ये याद रख लेना भाई। इनको हिंदी काव्य का महास्तंभ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है सूरसागर में क्या था? कृष्ण काव्य धारा पर बल दिया गया है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, ठीक है, या संत हरिदास जी थे। उसके बाद है विशंबरनाथ कौशिक। विशंबरनाथ कौशिक जी का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है अम्बाड़ा जिले से है। अम्बाड़ा 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा बना उस समय 7 जिला में शामिल था, ठीक है। साइंस सिटी है, ठीक है, मिक्स सिटी है, याद रख लेना क्या है? अम्बाड़ा है। दुबे जी के पत्र, दुबे जी के पत्र किन की रचना है? विशंबरनाथ कौशिक जी की है, ठीक है। चांद, चांद इनकी क्या है? मासिक पत्रिका है। किन की? विशंबरनाथ कौशिक जी की मासिक पत्रिका है। उसके बाद क्या है? सर सादीलाल, ठीक है। सर सादीलाल, इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से है, ठीक है। रेवाड़ी से 1989 में क्या बना था? रेवाड़ी जिला बना था। उसके बाद है पंजाब हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे, ठीक है। पहले न्यायाधीश भारतीय के रूप में कौन थे? सर सादीलाल। पंजाब हाई कोर्ट 1919 में बना था, ठीक है। पहले यह लाहौर में था। अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व में आता है वो हमारे आते हैं अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है। पानीपत से संबंधित हैं, ठीक है। कहाँ से हैं? पानीपत से। पानीपत, अल्ताफ हुसैन अली पानीपत। इनका संबंध कहाँ से है? पानीपत से, ये बात मैंने बता दी। इनका जन्म 1837 में, याद रख लेना। अल्ताफ हुसैन अली जी का जन्म 1837 में, ठीक है। उर्दू भाषा के कवि थे, याद रख लेना। कई काफ़ी बार तशस्सी ने अल्ताफ हुसैन अली जी के बारे में पूछा कि अल्ताफ हुसैन अली किस भाषा के कवि थे? तो उर्दू भाषा के, ठीक है। उर्दू का घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था, ठीक है। मुकदमे शेरो शायरी, ठीक है। मुकदमे शेरो शायरी। इनके गुरु क्या थे? इनके गुरु का नाम था मिर्जा गालिब, ठीक है। तीरिया के मजूमम इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। क्वेश्चन आ जाएगी भाई, तीरिया के मजूमम किन की रचना है? तो अल्ताफ हुसैन हाली के, ठीक है। शमसुल उलेमा की उपाधि इनको अंग्रेजों ने दी थी, ठीक है। शमसुल उलेमा की उपाधि अल्ताफ हुसैन अली जी को किन्होंने दी थी? अंग्रेजों ने। हरियाणा सरकार
उर्दू साहित्य में आली पुरस्कार देती है, याद रख लेना, आली पुरस्कार देती है। आली की दरगाह कहाँ पर है? पानीपत में है, ठीक है। और अल्ताफ हुसैन आली जी की मृत्यु कब हुई थी? 1914 में, 1914 में, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं हरियाणा के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो काफ़ी बार एसएससी इनके बारे में पूछती है। काफ़ी बार या तो ये पूछ लिया कि ये व्यक्ति कौन से ज़िले से हैं, या पूछ लिया इसका जन्म कौन कहाँ पर हुआ था या कब हुआ था, या फिर पूछ लिया ये रचना किस कवि की है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ व्यक्तित्व थे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख लियो, शेयर वाली तो देखी जाओगी, शेयर करो, मतलब बढ़िया लगा ना तो शेयर कर दियो।